हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 18वें अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 18वें अध्याय की कथा, जिसमें प्रयाग स्नान का फल एवं गंधर्व कन्याओं की विरह की कथा का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ जी बोले, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ महात्म तुमसे कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को, जो सभी यज्ञों में उत्तम, सब प्रकार के दानों का श्रेष्ठ फल देने वाला, समस्त व्रत एवं तप के समान है, सो कहता हूँ। हे महाराज दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो, दोनों मातृ पितृ कुल के पितरों का उद्धार कर स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में अरुणोदय में प्रातःकाल स्नान करता है, वह स्वर्ग में जाता है। सदा के पापी, दुराचारी और कुमार्गी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। जो झूठ बोलने वाले, माता पिता को दुख देने वाले, बिना किसी आश्रम के कुल के धर्म का परित्याग करने वाले, दंभी एवं पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ महीने में स्नान करने से सद्गति प्राप्त करते हैं। संसार में किसी भी पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत कठिन है। इसमें स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मवेत्ताओं की गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप, दान और जप करना और हरि भगवान की पूजा, ये सब अक्षय होते हैं। माघ मास में अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पीता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र के पास जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान देने वाला मनुष्य कांति युक्त हो सूर्यलोक में वास करता है। यज्ञ, दान, स्वच्छ व उग्र तप, ब्रह्मचर्य धारण, उत्तम योग और सेवा करने से लोग इतने शुद्ध नहीं होते जितने माघ महीने में तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आकर महान राजा होते हैं तथा दिव्य स्वरूपवान, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्मयुक्त, बड़े धनी और शत आयु वाले होते हैं। शरीर, वाणी और मन से जाने या बिना जाने संपूर्ण पाप भी इसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से शीघ्र ही ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में लकड़ी नष्ट होती है। पापी मनुष्य जो अपने किए कर्म का फल भोग रहा हो, यदि वह भी कभी माघ में स्नान कर ले तो उसके भी पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, यही कारण है कि गंधर्व कन्याएं भी श्रापवश हो पाप के फल को भोगती हुई लोमश ऋषि के उपदेश से माघ महीने में स्नान कर श्राप से छूट गईं। ये आश्चर्य है। राजा दिलीप ने ये सुन गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से विनीत पूर्वक पूछा कि हे भगवान, कन्याओं को कहाँ से श्राप मिला? वे कन्या किसकी थी?
उनके क्या नाम थे और उनकी क्या उम्र थी, किस तरह वे लोमश ऋषि के उपदेश से श्राप मुक्त हुई, उन्होंने माघ महीने में कहाँ स्नान किया और वे संख्या में कितनी थीं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे उत्तम राजा, इस धर्मयुक्त अद्भुत कथा को सुनो। सुख संगीत नाम के गंधर्व की प्रमोदनी नाम की कन्या थी। सुशील की कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सुस्वरा, चंद्रकांता की कन्या सुतारा और सुप्रभ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। ये पांचों कन्याएं कुमारी और उम्र में समान थीं। ये चंद्रमा की ज्योति के समान अत्यंत शोभायमान थीं, जिनके दर्शन से ही कामोद्दीपन होता था। ये चंद्रमा के समान बड़ी स्वच्छ और उसके समान अमृत जैसी रसयुक्त थी, जो नैनों को आनंदित करने वाली, अति ललित, बड़ी सुंदर, उठे हुए पयोधर वाली, कमलनी के समान थी, यौवन में नवीन लता के समान थी, स्वर्ण जैसी गौर वर्ण की तथा स्वर्ण की भांति प्रभा वाली और स्वर्ण के ही आभूषण धारण किए थी, चंपाकली और स्वर्ण के समान सुनहरी वस्त्र धारण किए हुए थी, स्वरभृंगी हाव भाव से मूर्छना, तान, गान, विनूत और बांसुरी तथा बीन बजाने में, मृदंग, नाद और नृत्य इत्यादि कलाओं में निपुण थी। अपनी सुंदर क्रीड़ा से मोहित करती हुई माता पिता की लाडली ये कन्याएं कुबेर के वन में विचरती थीं। कौतुक से एक बार ये पांचों मिलकर वैशाख के महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदार के फूल तोड़ती हुई घूम रही थीं। एक दिन गौरी की पूजा के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर गईं और वहां सुंदर कमलों को देखकर उनमें से कुछ उत्तम कमलों को तोड़ा। फिर उज्ज्वल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर, वस्त्र पहन, मौन धारण किए हुए उस स्थान की सुनहरी बालू से उमा की मूर्ति बनाई। चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उमा की मूर्ति का भक्ति से पूजन करके वे कन्याएं ताल देकर नाचने लगीं। जब वे कन्याएं अपने गांधार रसीले उच्च स्वर में रस वर्षाती हुई गा रही थीं और आनंदित हो नाचने में तल्लीन थीं, तब उसी समय उत्तम तीर्थ अच्छोद में वेदनिधि मुनि के पुत्र अग्निश ऋषि स्नान करने के लिए आए। उनके शरीर से रूप सौंदर्य टपक रहा था। सुंदर मुख, कमल जैसे नेत्र, विशाल छाती, सुंदर लंबी भुजाएं, श्याम वर्ण, सिर पर सुंदर शिखा सहित वह ब्रह्मचारी दंड रूपी धनुष लिए हुए कामदेव के समान शोभायमान था। मृग चर्म ओढ़े, सुंदर यज्ञोपवीत और कमर में स्वर्ण की सी मूंछ की करधनी पहने उस ब्राह्मण को वहां सरोवर तट पर आते हुए देखकर वे कन्याएं उस पर मोहित हो गईं और आपस में कहने लगीं कि ये हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य और गान का त्याग कर वे सब उसको देखकर काम से उत्तेजित हो गईं। ये पांचों मोहित कन्या आपस में देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण युवा के चित्त में काम क्रीड़ा उत्पन्न करने लगी और मन में विचार करने लगी कि यह कोई कामदेव है या अश्विनी कुमार या कोई गंधर्व है, किन्नर है या सिद्ध है या कोई ऋषि पुत्र है या कोई श्रेष्ठ मनुष्य है। ये चाहे कोई भी हो, इसको ब्रह्मा ने हम लोगों के लिए ही बनाया है। गौरी ने हम कुमारियों के लिए ही यह श्रेष्ठ वर भेजा है। हे राजन, जिस समय ये पांचों कन्याएं आपस में एक दूसरे से ऐसा कहते हुए पुनः कहने लगीं, ये तुमने बरा, मैंने बरा, जैसे तुमने बरा वैसे हमने बरा, हम तुम सबने वरण किया। इस प्रकार कन्याओं के वचन सुनकर मध्याह्न की क्रिया से निवृत्त हो उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि आज यहाँ तो बड़ी बाधा उपस्थित हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता और बड़े बड़े सिद्ध मुनि तथा योग बल वाले ऋषि लोग भी स्त्रियों की लावण्यता पर मोहित हो गए। ये बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों ने किसका मन रूपी हिरण नहीं बेधा। जब तक नीति एवं बुद्धि दृढ़ है, पाप आदि से भय है तथा दृढ़ चित्त है, कुल की मर्यादा और तप की गंभीरता रहती है, तब तक मनुष्य यम नियम का पालन करते हैं। जब तक कि स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से कामी मनुष्य शीघ्र बेधा नहीं जाता। विलासी मनुष्य के मन को स्त्रियां अपनी सुंदर लीला एवं सौंदर्य से मोहित कर लेती हैं,
परंतु ये तो मुझे भी मोहित कर लेंगी। तब भला किन गुणों से मेरे धर्म की रक्षा हो सकेगी? स्त्रियों के मांस, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र से बने इस घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करें तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, अतः जब तक ये मेरे पास नहीं आती मैं घर चला जाता हूँ। जब तक ये वीरांगनाएं अपने समीप न आने पाए कि वह बटुक पहले ही वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। हे राजन, योग बल से ऋषि पुत्र के चले जाने पर ये कन्याएं ठगी सी रह गईं और आतुर हो नेत्रों से शून्य दसों दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी, ये कोई जादूगर या मायावी था जो हमारे देखते देखते विलीन हो गया। तब वे सब हृदय की विरह अग्नि से व्याप्त हो कहने लगी, हे कांत, जादू की माया छोड़कर हमें अपना दर्शन दो। क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को बड़ा कष्ट देने के लिए ही तुम्हारी रचना की है? क्या तुम दया रहित हो जो हम पर तुम्हारी रुचि नहीं है? क्या तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराते हो? क्या तुम हम पर विश्वास नहीं करते या हमारी परीक्षा लेते हो? क्या तुम कलाओं में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? हम निरपराधिनियों पर क्रोध क्यों करते हो? क्या दूसरों को धोखा देने से उसके हृदय के दुख को तुम नहीं जानते? तुम्हारे दर्शन के बिना हम जीवित नहीं रह सकती। हम तुम्हारे दर्शन की आशा में ही जी रही हैं। आप जहाँ पर भी हो अपने साथ दया करके हमको भी शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे वियोग रूपी संताप को शीघ्र ही हर लो, क्योंकि सज्जन लोग किसी वियोगी के विनाश को नहीं देख पाते। इसी के साथ 18वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछे नी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पहि पान पूत नहीं तारो, अका बका कागा सुर मारो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला,
सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसरधार बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। कर गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघारो, कंसहि केस पकड़ दे मारो। मातु पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिते मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 68 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल धाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़ चीर भय अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु वेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहें पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।
परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटी सोहत, कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे, पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भगवन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्रसेन पाए, माता शोक हरे, द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।